यूट्यूब पे लोग सिर्फ फुटबॉल शॉर्ट्स डाल के महीने के 10,000 से लेके $50,000 तक कमा रहे हैं। एंड आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं खुद फुटबॉल कंटेंट से $10,000 कमाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। ये वीडियो फुटबॉल चैनल का एक फुल कोर्स है, तो गलती से भी इसके किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारे सीक्रेट्स एंड इनसाइट शेयर करने वाला हूँ जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। नाउ इससे पहले मैं आपको फुटबॉल चैनल कैसे बनाए ये समझाऊं, आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि 2026 में फुटबॉल चैनल बनाना सबसे इजी क्यों है। राइट नाउ फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि जुलाई 19 तक चलता रहेगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप पहले के सभी वर्ल्ड कप से अलग है, क्योंकि इस बार इस वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीम्स की जगह 48 टीम्स खेलने वाली है। बट आई नो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 48 खेले या 100 खेले हमें क्या। वेल यू आर टोटली राइट, एज एन यूट्यूबर हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट द थिंग इज आज से 3-4 साल पहले फुटबॉल की मेजर ऑडियंस सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज की थी, जिसकी वजह से फुटबॉल चैनल्स का आरपीएम कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि ऑडियंस साइज ही बहुत छोटा था। बट 2026 में ये चीज टोटली चेंज होने वाली है। फीफा इस साल नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी अमेरिकन ऑडियंस भी फीफा में इंटरेस्ट ले रही है। एंड बिल्कुल सेम वे में 32 से 48 टीम्स बनने के कारण ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो कि पहले फीफा नहीं देखा करती थी, लेकिन इस साल देखेगी। अगर मैं इजी वे में कहूँ तो फुटबॉल कंटेंट का ऑडियंस बेस इंक्रीज हो गया है, हाई आरपीएम कंट्री की ऑडियंस फीफा देख रही है, एंड ऐसे बहुत सारी ऑडियंस है जिनको फुटबॉल के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो सीखना चाहती है, जिसकी वजह से फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट की सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। नाउ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई सभी लोग फीफा से रिलेटेड चैनल्स बना भी रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। इसके सिवाय फुटबॉल एक एवरग्रीन कंटेंट भी है। फुटबॉल की ऑडियंस एक बार आपके पास आ जाए तो भले ही फीफा खत्म भी क्यों ना हो जाए, वो लोग फिर भी आपका कंटेंट देखते रहेंगे, क्योंकि फुटबॉल एक इंटरेस्ट बेस्ड नीश है जहाँ पे पैशनेट ऑडियंस आती है। तो इवन अगर आप ये वीडियो फीफा के बाद देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी से आपको तब भी ग्रो करने में हेल्प करेगी। नाउ अगर ये क्लियर हो गया है कि फुटबॉल नीश के अंदर क्यों घुसना है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि इस नीश में किस टाइप का कंटेंट चलता है एंड हम क्या क्या कर सकते हैं इस नीश के अंदर। राइट नाउ फुटबॉल नीश के अंदर 4 टाइप के चैनल्स चल रहे हैं। सबसे पहले है एडिट चैनल्स। हैप्टिक एईपी इस कैटेगरी का बेस्ट चैनल है, जो कि सिर्फ 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था एंड इस तरह के एडिट शॉर्ट्स डाल रहा है और इस कंटेंट से हर महीने $3,000 तक अर्न भी कर रहा है और हर महीने 34 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा गेन कर रहा है। दूसरी कैटेगरी है न्यूज। फुट वाइब्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि सिर्फ शॉर्ट्स का चैनल है, फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज शेयर करता है एंड सिर्फ 2 साल पहले ही ये चैनल बना था। एंड राइट नाउ ये चैनल पर मंथ 186 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है और $16,000 से ज्यादा की अर्निंग भी कर रहा है। याद दिला दो कि ये सिर्फ 2 साल पुराना चैनल है, जबकि मेरे चैनल को 3 साल हो चुके हैं अभी तक। बट एनीवेज थर्ड कैटेगरी है ड्रामा। इस कैटेगरी का बेस्ट एग्जांपल है वाइजा, क्योंकि ये चैनल ना एडिट कर रहा है ना न्यूज दे रहा है, बस रेंट किए जा रहा है, लाइक ओपिनियन देना, वर्ल्ड कप सॉन्ग की कमी निकालना, कोरियन टीम के ऊपर ओपिनियन देना एंड सो ऑन। कुछ भी फिक्स नहीं है, बस भड़ास निकालो पूरी ड्रामा के साथ। लेकिन इस कंटेंट के साथ भी ये चैनल हर महीने $3,000 तक की अर्निंग कर रहा है एंड हर मंथ 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन भी कर रहा है, वो भी अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे। नाउ चलते हैं फोर्थ कैटेगरी पे, जो की है कमेंट्री। रोनाल्डो स्पार्क की इस कैटेगरी का एक चैनल है जो कि 1 साल पहले ही बना था एंड राइट नाउ ऑलरेडी 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ है एंड ये चैनल कुछ इस तरह का कंटेंट डालता है एंड इसी तरह के कंटेंट से ये चैनल हर महीने $2,500 कमा रहा है, वो भी शॉर्ट से, एंड हर महीने 26 मिलियन व्यूज भी छाप रहा है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मेट है इस नीश का। फिफ्थ फॉर्मेट है स्टोरी। टॉप बीन्स इस कैटेगरी का बढ़िया एग्जांपल है, जो कि स्टोरी कंटेंट डालता है कि लाइक 2006 के वर्ल्ड कप की पूरी कहानी, 2018 की वर्ल्ड कप की पूरी कहानी एंड सो ऑन। एंड यही कंटेंट डाल के इस चैनल ने 108 वीडियोस में ही 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं एंड हर महीने 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन करके $14,000 की अर्निंग भी कर रहा है। कमिंग टू द सिक्स्थ कैटेगरी, मूवमेंट्स। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि YouTube के स्टार्टिंग एरा से लेके अभी तक चलती आ रही है एंड इस कैटेगरी का एक अच्छा एग्जांपल है TKHD, जो कि फुटबॉल के ऐसे मूवमेंट्स डाल के महीने के 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है एंड $11,000 की अर्निंग भी कर रहा है। ये भी बहुत इजी कैटेगरी है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कैटेगरी, एजुकेशन। फुटबॉल मेड सिंपल इस कैटेगरी का एक चैनल है जो कि मैचेस एंड फुटबॉल से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बताता है एंड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये चैनल बीच में थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसके व्यूज डाउन हो गए हैं, बट स्टिल ये चैनल अभी भी हर मंथ मिलियन के करीब व्यूज गेन कर रहा है एंड $1,000 के करीब की अर्निंग भी कर रहा है। नाउ ये वो 7 मेजर कैटेगरीज थी जो कि इस निश में चल रही है एंड ऑडियंस देख भी रही है एंड आई एम श्योर अब इन कैटेगरीज को देख के आपके दिमाग में डाउट आ गया होगा कि सब कुछ तो हो चुका है, तो अब मैं कहाँ घुसूं एंड कैसे ग्रो करूं। वेल हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होने वाला है। अगर हम डायरेक्ट किसी एक बड़ी कैटेगरी को पकड़ते हैं तो उसमें ग्रो होने के चांसेस कम रहेंगे, इसलिए मैं पर्सनली आपको एक सब निश पकड़ने के लिए कहूंगा ना। वो करना कैसे है पहले वो समझते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो हम नीश डाउन कर सकते हैं या फिर हम नीश बैंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। मैं दोनों टेक्निक्स को ही आपको अच्छे से समझा
देता हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। सबसे पहले नीश डाउन देखते हैं। राइट नाउ मैंने आपको एडिटिंग चैनल का एग्जांपल दिखाया था, लेकिन अगर मैं हर तरह की एडिट डालूं तो स्टार्टिंग में पुश नहीं मिलेगा। इसलिए नीश डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर की ही एडिट्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से नेमार जूनियर। ऐसा करने पे होगा ये कि जब ऑडियंस के पास आपके शॉट्स जाएंगे तो आप भीड़ से वैसे ही अलग हट चुके होंगे, क्योंकि बाकी लोगों की तरह आपने मेसी या रोनाल्डो पे एडिट नहीं बनाई है। एंड दूसरी चीज, जब कोई भी व्यूअर आपके चैनल पे आएगा वो समझ जाएगा कि सारी एडिट्स नेमार जूनियर की है। एंड अगर वो नेमार का फैन हुआ तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा। बेसिकली तुम एक कल्ट कम्युनिटी बना लोगे किसी एक स्पेसिफिक बंदे की, एंड ये चीज तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिशियल बूस्ट देगी। वॉर्स जूनियर चैनल ने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करा, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 300 शॉट्स में ही 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। सेम वे में रोनाल्डो जूनियर, जो कि रोनाल्डो का बेटा है, कुछ लोगों ने स्पेसिफिक उसी को सेंटर रख के चैनल स्टार्ट करा एंड सिर्फ 141 वीडियोस के अंदर ही 44,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। रोनाल्डो जूनियर अभी एक प्रॉपर प्लेयर भी नहीं है तब भी, which simply means this strategy works and you can do it too. Now दूसरी स्ट्रेटेजी है नीश बैंडिंग। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम श्योर आप लोगों ने इस तरह की एक्सप्लेनर वीडियोस देखे होंगे जहां 2D व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ आपको कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप इस फॉर्मेट को फुटबॉल नीश के साथ ब्लेंड करके कंटेंट बनाओ तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी प्रूवन फॉर्मेट को एक अलग नीश के साथ ब्लेंड कर दिया जहां पे ये नहीं चल रहा था, जो कि ऑटोमेटिकली यूनिक कंटेंट बन गया। फुटबॉल एक्सप्लेन चैनल ने एग्जैक्टली इसी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करा एंड जब एक्सप्लेनर वीडियोस वायरल हो रही थी तो सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस बनाई, जिसकी वजह से सिर्फ 70 वीडियोस में ही इस चैनल ने 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं एंड अभी हर महीने $1,000 के अराउंड अर्निंग भी कर रहा है सिर्फ एडसेंस से। एंड बिल्कुल सेम वे में जहां बाकी यूट्यूबर्स एनिमे कंटेंट में 2D कार्टून एनिमेशन कर रहे थे, वहां एवडो चैनल ने सेम स्टाइल को फॉलो करके फुटबॉल स्टोरीज बनाई। एज अ रिजल्ट सिर्फ 171 वीडियोस में इस चैनल ने मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। एंड ऑल्दो ये चैनल पिछले 1 साल से कंटेंट नहीं डाल रहा है, फिर भी हर महीने 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है और $13,000 की अर्निंग भी कर रहा है। एज आई सेड, ये एवरग्रीन नीश है। एंड अगर मैं ओवरऑल नीश ब्रांडिंग को समराइज करूं तो आपको सिर्फ एक फॉर्मेट ऑफ वीडियो पकड़नी है जो कि फुटबॉल नीश में अभी तक वायरल नहीं हुई है एंड उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना है। नाउ आई नो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये काम आप लोग खुद करो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सारी रिसर्च कर दी है, जहाँ पे मैंने नीश डाउन करने के लिए आप किन प्लेयर्स या टॉपिक के अराउंड किस टाइप की वीडियो बना सकते हो ये सब कुछ लिख दिया है। एंड साथ ही में नीश ब्रांडिंग करने के लिए आप किन किन प्रूवन फॉर्मेट को यूज कर सकते हो उन सब की भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड ये सब कुछ करके मैंने एक PDF फाइल बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है एंड आप इसे टोटली फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बस मेरी एक शर्त है, आपको कोई और ये सब कुछ करके नहीं देता। तो अगर ये चीज आपकी हेल्प कर रही है तो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में एंड मेरी टीम को मोटिवेट करने में हेल्प कर सको। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, मेरी PDF की मदद से आप एक सब नीश तो फाइंड कर लेंगे जिसके अंदर आपको ग्रो होना है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, विच इज मेकिंग कंटेंट। फुटबॉल नीश में कंटेंट बनाने की 3 मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला, क्लिप्स कहां से फाइंड करें, क्योंकि फीफा या कोई भी मैच लाइव स्ट्रीम होता है जिसके सिर्फ हाईलाइट से ऑफिशियल चैनल पे शेयर किए जाते हैं। कोई भी बंदा बैठ के पूरी लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि G5 जैसी जगह से उसे डाउनलोड भी नहीं कर सकते फोन या किसी भी डिवाइस के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बाय चांस अगर आपको क्लिप्स मिल भी गई तो उसको यूज करने पे आपको कॉपीराइट क्लेम या फिर रीयूज कंटेंट पॉलिसी की स्ट्राइक आना कंफर्म है, जिससे कि चैनल की रीच या तो गिर जाएगी या चैनल ही गायब हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े मैचेस में से या इतनी बड़ी फुटबॉल हिस्ट्री में से किसी स्पेसिफिक प्लेयर के स्पेसिफिक गोल्स को ढूंढना या स्पेसिफिक मोमेंट को ढूंढना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए मैं आपको एक एक करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहली चीज की क्लिप्स कहाँ से फाइंड करें, इसके 2 तरीके हैं। पहला है कि आप जो भी ऑफिशियल चैनल्स है फुटबॉल से रिलेटेड उनके चैनल से वीडियो को डाउनलोड करके उनमें से क्लिप्स को ट्रिम कर सकते हैं। अब फुटबॉल के ऑफिशियल चैनल्स कौन से हैं उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। लेकिन एक मेजर चैनल जिसका नाम आपको पता होना चाहिए जहाँ पे सारी हाईलाइट्स मिलती है फुटबॉल की, वो है फीफा। दूसरा जो तरीका है वो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। ये तरीका है एक वेबसाइट जिसका नाम है footballia.eu। ये साइट फुटबॉल की एक लाइब्रेरी है जहाँ पे लिटरली में 90s की फुटबॉल मैचेस से लेके अभी के लेटेस्ट मैचेस तक सब कुछ स्टोर किया गया है, जिन्हें आप देख सकते हो एंड इवन डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको वेबसाइट से थोड़ा फैमिलियर करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे साइन अप करना पड़ेगा। ये टोटली फ्री है, तो डोंट वरी। साइन अप करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आप मैचेस को नहीं देख पाओगे। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज होगा। क्योंकि ये वेबसाइट फ्री
है तो यहाँ एड काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना। होम पेज में सबसे पहले आपको लेटेस्ट मैचेस दिखेंगे जो कि अपलोड हुए हैं। टॉप में आपको सभी फुटबॉल क्लब्स के लोगो दिखेंगे, जिसपे जब आप क्लिक करोगे तो आप उस क्लब के आज तक के जितने मैचेस हुए हैं उन सबके कैटलॉग पे पहुंच जाओगे। जैसे कोलंबिया पे क्लिक करने पे मुझे उनके 351 मैचेस मिले हैं, जिनमें से सबसे पहला मैच 1979 का है। ये डाटा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। नीचे स्लाइडर से आप आगे जा सकते हो एंड इवन टॉप में आपको गोल्स का सेक्शन दिया गया है, यानी कि इस क्लब ने आज तक जितने गोल्स किए हैं उन सभी के गोल्स की क्लिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एज यू कैन सी ये कितनी पुरानी रिकॉर्डिंग है। सेम वे में यहाँ पे सभी गोल्स की रिकॉर्डिंग है। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आसपास किसी डेट पे जाऊं, बेसिकली यहाँ पे हर चीज को कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद टॉप में आपको एक सर्च बार दिया गया है। अगर इस बार में आप किसी प्लेयर का नाम सर्च करते हैं तो सबसे पहले उस प्लेयर के नाम के सभी फुटबॉलर्स आपको दिखेंगे। के बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लेयर पे क्लिक करते हैं तो उस प्लेयर के सभी मैचेस आपको दिखाई देंगे कैटलॉग फॉर्मेट में। जैसे मेसी ने 1183 कुछ मैचेस खेले हैं, किसके अगेंस्ट खेले हैं उसका पूरा कैटलॉग आपके सामने है। बट द मेन थिंग इज कि गोल सेक्शन में मेसी ने लाइफ टाइम में जो सारे गोल्स किए हैं वो सारे गोल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एज यू कैन सी 2004 का कोई गोल आपके सामने चल रहा है। इसकी क्वालिटी कम है तो आप किसी लेटेस्ट मैच का भी गोल देख सकते हैं। अब आई नो मेसी ने इससे काफी ज्यादा गोल्स कर रखे हैं, लेकिन इस वेबसाइट पे आपको एटलीस्ट इतने गोल्स तो मिल ही जाएंगे एंड इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इवन फीफा के ऑफिशियल चैनल पे भी नहीं। बट एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है, इसे डाउनलोड कैसे करें? इसके दो तरीके हैं। या तो आप अपने डेस्कटॉप में डाउनलोडिंग एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको वीडियोस के पास में एक डाउनलोड का आइकन दिखेगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये एक्सटेंशन पेड होंगे, इसलिए दूसरा तरीका मैं आपको टोटली फ्री वाला बताने वाला हूँ। आपको सिंपली वेब पेज में अपने माउस से राइट क्लिक करना है, जिससे कुछ इस तरह का एक बार खुलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोडिंग नहीं करवाऊंगा, एक बेसिक सा स्टेप है, हम बस उसको फॉलो करेंगे। यहाँ टॉप में आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, जिसके बाद उसके नीचे आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड मीडिया के अंदर ही आपको एक MP4 फाइल दिखाई देगी। ये हमारी मैच वाली वीडियो है, इसलिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है, जिससे ये वीडियो एक नए टैब में खुल जाएगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी एंड आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आपको ये पता है कि क्लिप्स कहाँ से लेनी है एंड जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है उसकी वजह से आपको सारा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 तो सॉल्व हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 अभी भी बाकी है कि कॉपीराइट एंड रीयूज कंटेंट पॉलिसी से कैसे बचे। रीयूज कंटेंट से बचने के लिए यूट्यूब ने एक चीज बहुत ही क्लियरली बता रखी है, दैट इज एड वैल्यू एंड डू ट्रांसफॉर्मेशन। बस प्रॉब्लम यह है कि आपको इन दोनों कीवर्ड्स का मतलब नहीं पता है, इसलिए आपके चैनल हमेशा रिस्क पे रहता है। तो मैं जल्दी से आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ। अपनी वीडियो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होती है। पहला, चेंज क्लिप ऑर्डर, यानी कि लेट्स से जो मैच की वीडियो आपने डाउनलोड करी है या फिर फुटबॉल हाईलाइट जो आपने डाउनलोड करा है, अगर आप उसे एज इट इज डाल दोगे तो कंफर्म प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको क्लिप का ऑर्डर चेंज करना है। जब भी मैच में कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो एक क्लिप है, उसको आप सेम सीक्वेंस में अपलोड नहीं कर सकते हो, आपको सीक्वेंस को चेंज करना होगा कुछ इस वे में। दूसरी चीज है ट्रिम क्लिप प्लान। नाउ ऑर्डर चेंज करने के बाद सभी क्लिप्स को वैसे ही नहीं रखना है, क्लिप्स को छोटा करना है, अननेसेसरी पार्ट्स को हटाना है, बेसिकली लेंथ चेंज करनी है हर एक क्लिप की। यहाँ पे इवन मैं आपको एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। अगर वाइड एंगल शॉट की क्लिप है तो उसे आप सिर्फ 5 सेकंड तक रखो एंड अगर क्लोजअप शॉट है तो उसे सिर्फ 3 सेकंड। ऐसा करने से आप कॉपीराइट से बचे रहोगे। एंड थर्ड पॉइंट इज क्रॉपिंग। क्रॉप का सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा विजिबल पार्ट्स को डिलीट करना। आई डोंट थिंक ये समझाने की जरूरत है। अगर आप इन 3 चीजों को करते हो तो कॉपीराइट से बच जाओगे, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है। लेकिन रीयूज कंटेंट पॉलिसी अभी भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक आपने वैल्यू ऐड नहीं की है। अब ऐड वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी शक्ल दिखानी है या फिर वॉइस रिकॉर्ड करनी है, आप टेक्स्ट को भी ऐड करके वैल्यू ऐड कर सकते हो। द ओनली थिंग टू कीप इन माइंड इज कि टेक्स्ट आपकी एक स्टोरी डिलीवर कर रही हो, ना कि सबटाइटल की तरफ वर्क कर रहे हो। नाउ आई नो आप लोग मेरी बातें सुन के कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपके सामने अभी के अभी एक वीडियो को एडिट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में वैल्यू कैसे ऐड की जाती है। तो हम जो वीडियो एडिट करने वाले हैं वो हम कैपकट पे करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे अपना कैपकट ओपन कर लेता हूँ। अगर आप फोन पे भी कैपकट का यूज कर रहे हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का इंटरफेस लगभग सेम ही है, दोनों के अंदर इफेक्ट्स एंड सारे फीचर्स लगभग सेम ही है, तो गलती से भी इस पार्ट को स्किप मत करना। नाउ कैपकट के अंदर मैं सबसे पहले 2 वीडियोस को इंपोर्ट करूंगा, जिसमें से सबसे पहली वीडियो जो है वो लेटेस्ट मैच की हाईलाइट है, वहीं जो दूसरी वीडियो है वो आइसो स्पीड का एक रिएक्शन वीडियो है जो कि किसी और मैच का है। तो अब कहानी बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं मेसी के गोल्स दिखाने वाला हूँ और उस पर आइसो
आईएसओ स्पीड के रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली एक नया कंटेंट बना देंगे जो कि यूट्यूब पे अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं टाइमलाइन पे अपनी हाईलाइट वाली वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं कैनवस को 3:4 में कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपको अपने हाईलाइट को सिलेक्ट करके अपने माउस पे राइट क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग सीन्स का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो कैपकट ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वीडियो के अंदर जब भी कैमरा एंगल चेंज हो रहा था उस मोमेंट पे कट लगा देगा। अगर आपको याद हो तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा सबसे पहला स्टेप यही था कि हमें कट्स लगाने थे हर एक कैमरा एंगल चेंज होने पे, एंड कैपकट के अंदर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है इस फीचर का इस्तेमाल करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे वीडियो के अंदर ऑटोमेटिक कट्स लग चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि जैसे ही कैमरा एंगल चेंज हुआ उसी मोमेंट पे यहाँ पे कट लगा हुआ है। ये फीचर आपका काफी ज्यादा टाइम बचा लेगा अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी एडिट कर रहे हो तो। नाउ सिंस हमारी पूरी वीडियो के ऊपर कट्स लग चुके हैं तो अब हमें सीक्वेंस चेंज करने का काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो सीन्स या क्लिप्स मेरे काम के नहीं है उनको मैं यहाँ पे डिलीट करता जाऊंगा। मेनली मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि मेसी के गोल्स पे स्पीड का रिएक्शन क्या था, तो जहां पे भी गोल वाली क्लिप्स नहीं है या फिर जो गोल से काफी दूर है क्लिप्स, उनको मैं यहाँ पे डिलीट करता चला जाऊंगा। ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है तो आपका इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक हाईलाइट वीडियो है जो कि पूरे मैच का सिर्फ 2 मिनट का समरी है, तो यहाँ पे काम आसान है। नाउ यहाँ पे मैंने मैच वाली वीडियो के अंदर कट्स लगा के उसकी सीक्वेंस को भी लगभग थोड़ा बहुत हिला दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे आईएसओ स्पीड की स्ट्रीम जो थी, जो कि मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करी है, उसको यहाँ पे टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लूंगा। इस स्ट्रीम के अंदर बेसिकली आईएसओ स्पीड किसी और मैच के ऊपर मेसी के गोल्स के ऊपर रिएक्शन दे रहा था, तो फिलहाल के लिए मैं इसी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। ना इस वीडियो के अंदर भी मैं सेम चीज करने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी क्लिप्स या फिर जो भी सीक्वेंस मेरे काम के नहीं है उनको मैं डिलीट कर दूंगा। एंड सिंस मैं एक रिएक्शन टाइप वीडियो ही बना रहा हूँ स्पीड के ऊपर, तो यहाँ पे जहां पे भी स्पीड ने रिएक्शन दिया है सिर्फ वही क्लिप्स मेरी काम की है, बाकी सारी वीडियो मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं जल्दी से इस प्रोसेस को भी कर लेता हूँ। ना अगर मैं आपको अपनी टाइमलाइन दिखाऊं तो इसके अंदर सिर्फ 2 तरह की क्लिप्स है, एक जहाँ पे मेसी कुछ गोल करने वाला है एंड दूसरा जहाँ पे स्पीड कुछ रिएक्शन दे रहा है। ना मुझे करना क्या है कि इस पूरी सीक्वेंस को चेंज करना है ताकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ सके। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या कि जब भी मेसी कोई गोल करने वाला होगा उसके बाद स्पीड का रिएक्शन लगा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मेरी पहली क्लिप जो थी उसमें मेसी ने गोल मिस कर दिया था, तो उसके जस्ट बाद में यहाँ पे क्लिप का एक रिएक्शन वीडियो लगा दूंगा जहाँ पे स्पीड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि मेसी ने गोल मिस कर दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैं किस तरह की कहानी बिल्ड कर रहा हूँ। स्पीड ने ऐसा नहीं किया था, स्पीड इस मैच में इवन अवेलेबल भी नहीं था, उसके बावजूद मैं यहाँ पे कहानी बना रहा हूँ कि मेसी के गोल मिस करने पे स्पीड कितना खुश होता है। नाउ ये क्लिप काफी ज्यादा लंबी है एंड मैंने आपको बताया था कि हम लंबी क्लिप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगा। जिसके बाद मैं दोबारा से मेसी के गोल करने की कोशिश करते हुए एक क्लिप दिखाऊंगा एंड वहां पे एक गोल हो जाएगा। जिसके बाद मैं अब आईएसओ स्पीड को यहाँ पे थोड़ा उदास टाइप दिखाऊंगा कि गोल हो गया और वो शॉक है, एंड इस वे में मेरी एक पूरी कहानी बनती जाएगी। जब ये सारा काम हो जाएगा तो मेरी फाइनल सीक्वेंस कुछ ऐसी दिखेगी, जहाँ पे पहले मैच की क्लिप है, फिर स्पीड का रिएक्शन है, फिर वापस मैच की क्लिप है, फिर स्पीड का रिएक्शन है, एंड यही चीज 3 बार हुई है, जिससे कि मेरी आराम से 30 सेकंड की एक रील बन चुकी है। बेसिकली यहाँ पे हमने सीक्वेंस पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब हमें इस सीक्वेंस को बस अच्छा करना है एडिटिंग से। अब एडिटिंग को अच्छा करने के लिए मैं सबसे पहले 2 काम करूंगा। सबसे पहले जहां पे भी मेसी ने अपना गोल मिस किया था वहां पे मैं एक रेड कलर का ओवरले लगा दूंगा, जिससे कि गोल मिस करने वाली जो क्लिप है वो एक इमोशनल रिएक्शन भी दे सके, वो चीज विजुअली लोगों को समझ भी आ सके। तो मैं यहाँ पे एक ओवरले लगा देता हूँ, जिसके बाद मैं इसके अंदर की फ्रेम्स लगाऊंगा एंड इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करूंगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पे ओपेसिटी पहले 0 रहेगी एंड जैसे मेसी गोल मिस करेगा हम इसकी ओपेसिटी को पूरा इंक्रीज कर देंगे। जिसके बाद मैं एक और की फ्रेम लगा के इसकी ओपेसिटी को वापस 0 कर दूंगा एंड लास्ट के दोनों की फ्रेम्स को पास रख, ताकि ये एक ब्लिंक इफेक्ट की तरह यहाँ पे शो हो। अगर आप इस इफेक्ट को और ज्यादा स्मूथ करना चाहते हो तो आपको सिंपली सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद राइट क्लिक करने पे आपको शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको की फ्रेम्स के ग्राफ भी दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्राफ के काफी सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी एनिमेशन को और भी ज्यादा स्मूथ करने का काम करती है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक ग्राफ चूज कर लेता हूँ जहाँ पे एनिमेशन स्पीड में आएगा और फिर स्लोली जाएगा। एंड सिंस मैं यहाँ पे रेड ओवरले लगा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर एक शेक इफेक्ट भी लगा दूंगा, जिसके अंदर मैं अगेन की फ्रेम्स लगाऊंगा एंड उसके ग्राफ को भी ठीक कर दूंगा ताकि ये और भी ज्यादा इंपैक्टफुल लगे। अब ये सारे इफेक्ट हमने उस क्लिप के ऊपर लगाए हैं जहाँ मेसी ने गोल मिस किया था एंड आगे एक और ऐसी क्लिप है, तो मैं सिंपली इन सभी प्रीसेट्स एंड इफेक्ट्स को कॉपी करके उस क्लिप के ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा। जिसके बाद मैं इसी इफेक्ट को दोबारा से रिक्रिएट करूंगा उन क्लिप्स के लिए जहाँ पे मेसी ने गोल किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि इस बार हम रेड ओवरले की जगह ग्रीन ओवरले का इस्तेमाल करेंगे एंड बाकी का पूरा प्रोसेस लगभग सेम ही है। नाउ ये करने के बाद आपके गोल वाले जो सीन्स थे वो और भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट ट्रैकिंग एनिमेशन को क्रिएट करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट वाले फीचर के अंदर जाके टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर जाना है और वहां पे इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मेसी लिख देता हूँ। बेसिकली मैं प्लेयर का नेम लिख रहा हूँ ताकि लोगों को ट्रैक करना आसान हो कि मेसी है कहाँ पे। नाउ मेसी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल का पीएनजी भी क्रिएट कर लिया था पहले ही, तो मैं इस पीएनजी को यहाँ इंपोर्ट कर लूंगा
एंड इसको 180 डिग्री रोटेट करके एक एरो की तरह यहाँ पे स्टैब्लिश कर दूंगा। नाउ मेरी टेक्स्ट लेयर और एरो एक सिमेट्री में है, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इनको एक कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि आप राइट क्लिक करके कर सकते हो। अब इसके बाद मुझे करना क्या है कि मुझे सिंपली जहां पे भी मैसी मूव कर रहा है उस मोमेंट पे इस पूरे कंपाउंड क्लिप को मैसी के ऊपर ही रखना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ट्रैकिंग के अंदर जाके टेक्स्ट ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ये काम मैनुअली करूंगा क्योंकि इससे मेरे पास ज्यादा कंट्रोल रहता है, जबकि टेक्स्ट ट्रैकिंग भी आपका काम लगभग कर ही देगा, लेकिन कंट्रोल कम हो सकता है। तो मैं जल्दी से इस पार्ट को थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ। नाउ अगर मैं आपको हल्का सा प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मेरी टेक्स्ट ट्रैकिंग काफी अच्छे से हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि इसके बाद जब भी स्पीड का रिएक्शन आ रहा है तो उसके साथ वहाँ पे कुछ सब टाइटल्स ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे स्पीड चिल्ला रहा है तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ये वाला एक सब टाइटल लिख दूंगा एंड उसको भी थोड़ा ग्लो वगैरह दे के उसके अंदर एक एनिमेशन डाल दूंगा। अब स्पीड यहाँ पे ये सारी चीजें भले ही ना बोल रहा हो, लेकिन ये चीजें मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। एंड ठीक इसी वे में आप वैल्यू ऐड करते हो, जहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू एक स्टोरी कन्वे कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल में हुई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे द ओनली मैसी हेटर भी लिख देता हूँ एंड उसको भी एक एनिमेशन दे देता हूँ। जिसके बाद वापस से मैसी की क्लिप है तो मैं पुरानी कंपाउंड क्लिप को ही उठा के इस बार यहाँ पे ले आऊंगा एंड इस बार ट्रैकिंग के अंदर जाके टेक्स्ट ट्रैकिंग का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इस क्लिप के अंदर मूवमेंट का मैं तो ट्रैक करना ईजी रहेगा। सेम वे में मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता रहूंगा हर बार। एंड जब भी मैसी कोई गोल मिस कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख दूंगा मिसेस करके एंड उस पर ग्लो इफेक्ट डाल के उसे टॉप पे रख दूंगा। एंड जब भी वो स्कोर कर रहा है तो मैं यहाँ पे स्पीड का रिएक्शन दिखाऊंगा और उसके ऊपर स्कोर वाला टेक्स्ट भी लिख दूंगा, जो कि ऑब्वियसली एनिमेशन के साथ ही आएगा। सेम वे में एक क्लिप के अंदर स्पीड ऐसा रिएक्शन दे रहा है कि उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क वाला टेक्स्ट भी लिख दूंगा एंड उसको ट्रैक करवा दूंगा स्पीड के नेक के साथ। इससे होगा ये कि वो क्वेश्चन मार्क भी मूव करेगा स्पीड की हेड मूवमेंट के साथ, जो कि एक अच्छा सा एनिमेशन दे देगा। ना इस तरह की जो रील्स होती है उसमें हमेशा एंड मूवमेंट का लोग वेट करते हैं, तो मैं एंड मूवमेंट को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए ये दिखा सकता हूँ कि मेसी ने गोल कर दिया था, जिसके बाद स्पीड रोने लगा। एंड स्पीड की रोने वाली क्लिप को और ज्यादा इंपैक्टफुल करने के लिए मैं उसकी सैचुरेशन को कम कर सकता हूँ। एंड नाउ टेक्निकली हमारी क्लिप लगभग रेडी है। अब हमें बस साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। साउंड इफेक्ट्स की मेरे पास एक लाइब्रेरी है, तो मैं उससे साउंड इफेक्ट्स ऐड कर दूंगा। एंड लास्ट में मैं एक ऐसा टेक्स्ट ऐड करूंगा जिससे कि शॉर्ट वाली ऑडियंस को ये शॉर्ट देखने में मजा आ जाए। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ऑरा लिख देता हूँ और इसको भी अच्छा सा ग्लो इफेक्ट देके एनिमेट कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको इफेक्ट वाले टैब के अंदर जाना है एंड स्ट्रोब नाम का ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर देना है, जैसे कि ऑटोमेटिकली पूरी रील के अंदर एक ग्लो टाइप आ जाएगा। एंड देन फिल्टर्स के अंदर जाके आपको 4K नाम से एक फिल्टर मिलेगा, जिसे आप अप्लाई करोगे तो आपकी पूरी क्लिप ऑटोमेटिकली 4K रील की तरह लगेगी। जिसके बाद अगेन आपको फिल्टर के अंदर ही ग्लो का एक फिल्टर मिलेगा, उसे भी आपको अपनी पूरी लेयर पे अप्लाई कर देना है। एंड ठीक ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और फिल्टर ट्राई करूंगा जो कि मेरी रील को और भी ज्यादा अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। नाउ अगर मैं आपको फाइनल रील यहाँ पे चला के दिखाऊं जो कि हमने एडिट करी है, तो वो कुछ ऐसी बनी है। Messi, Leo Messi, from range, big deflection. कैन यू सी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था रियल लाइफ में, लेकिन हमने सिर्फ टेक्स्ट लिख के क्लिप्स को आगे पीछे करके एक ऐसी स्टोरी बना दी है जो कि लोगों को एंगेज करेगी, क्योंकि इसके अंदर मेसी भी है, इसके अंदर आइसो स्पीड भी है, दोनों काफी फेमस कैरेक्टर्स है। एंड आई एम श्योर ये रील वायरल जाएगी। आपको भी अपने कंटेंट के साथ एग्जैक्टली यही करना है। आपको कहानी बनानी है, जरूरी नहीं है कि वो रियल हो या फेक हो। एंड शॉर्ट्स में हो तो ये काम करना बहुत ही आसान है। आप इवन मेरे इसी आइडिया को उठा के जब भी रोनाल्डो गोल कर रहा है तो आइसो स्पीड की उल्टी सीधी हरकतें करते हुए या खुशी मनाते हुए क्लिप्स दिखा सकते हो, जिससे कि अगेन आपके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आइडिया आप कहीं से भी ले सकते हो, बस आपको उनको सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है एंड अपने टेक्स्ट के थ्रू वहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है या स्टोरी बिल्ड करनी है। एंड आप बचे रहोगे रीयूज कंटेंट से भी और कॉपीराइट कंटेंट से भी। ओके, सो नाउ आपको ये पता है कि अपनी सब नीश कैसे फाइंड करनी है, फुटेजेस कहाँ से लेने हैं, कॉपीराइट से कैसे बचना है, रीयूज कंटेंट पॉलिसी से कैसे बचना है, एंड फुटबॉल शॉर्ट्स को एडिट कैसे करना है, एंड कौन कौन से इफेक्ट्स यूज करने हैं चीजों को अच्छा बनाने के लिए। टेक्निकली आप ऑलरेडी फुटबॉल नीश को मास्टर कर चुके हो, लेकिन अभी भी एक कंपोनेंट बाकी है जिसको अगर इग्नोर किया तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा, एंड दैट इज थंबनेल। डजंट मैटर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो या फिर लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हो, थंबनेल्स दोनों में मैटर करते हैं एंड आपके थंबनेल से आपको व्यूज लाने में हेल्प करेंगे। अब फुटबॉल नीश में थंबनेल कैसे होते हैं एंड आपको क्या बनाना है उसका एक क्विक ट्यूटोरियल देख लेते हैं। फुटबॉल नीश में दो तरह के थंबनेल्स आज के टाइम पे चलते हैं। सबसे पहला है मूवमेंट थंबनेल्स। इस तरह के थंबनेल्स में आपको सिर्फ पूरे मैच में से किसी एक सही मूवमेंट को पकड़ना है एंड देन आप उसको डायरेक्टली एज अ थंबनेल यूज कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिंग की जरूरत नहीं है।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मूवमेंट थंबनेल्स को वर्क करने के लिए आपका टाइटल भी ऐसा होना चाहिए जो कि थंबनेल को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे। फॉर एग्जांपल, थंबनेल में अगर मेसी लेटा हुआ दिख रहा है एंड आधा गोल पोस्ट के अंदर घुसा हुआ दिख रहा है, तो जो टाइटल है सुपर ह्यूमन मोमेंट्स इन फुटबॉल, ये टाइटल इस इमेज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। दोनों मिलके एक कहानी बता रहे हैं, क्यूरियोसिटी को रेज कर रहे हैं। आपको मूवमेंट थंबनेल्स में ठीक इसी तरह एक क्यूरियोसिटी वाला फ्रेम एंड प्रोवोकिंग टाइटल का इस्तेमाल करना है। चैटजीपीटी नहीं तो क्लाउड आपकी इसमें हेल्प कर ही देगा। दूसरे जो टाइप के थंबनेल्स होते हैं वो है फेस थंबनेल्स। इन थंबनेल्स में मूवमेंट की जगह प्लेयर के फेस दिखाए जाते हैं, जिससे कि ऑडियंस इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाती है एंड देखती है कि क्या हुआ है। अगर आप एक से ज्यादा फेस यूज करते हो इन थंबनेल्स में, तो क्लिक के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एंड अगर आपका टाइटल इमेज को थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। फेस थंबनेल फुटबॉल निश में बेसिकली ट्रेंड जैकिंग का तरीका है, जहाँ रोनाल्डो का फेस लगा के आप रोनाल्डो की क्रेडिबिलिटी का यूज कर रहे हो। फुटबॉल निश में मेनली ये दो चीजें चल रही है। नाउ इस वीडियो के अंदर हमने फुटबॉल निश को समझने से लेके अपने लिए सब निश फाइंड करने तक एंड देन क्लिप ढूंढने से लेके उनको एडिट करने तक और फिर थंबनेल साइकोलॉजी समझने तक सब कुछ कवर कर लिया है। अब आप पूरी तरह से तैयार हो अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए एंड फीफा वर्ल्ड कप का फायदा उठाने के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हो फुटबॉल से रिलेटेड, तो आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर शेयर कर रखा है। तो अगर आपको अपनी वीडियोस वायरल करनी है, तो अभी की अभी जाके इस वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।